इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें या तो पूजा जाता है या फिर जिनसे नफरत की जाती है। और भारतीय इतिहास में ऐसा सबसे कंट्रोवर्शियल नाम है टीपू सुल्तान। एक तरफ हमारे देश का एक बड़ा वर्ग उन्हें शेर मैसूर मानता है, वो महान स्वतंत्रता सेनानी जिसने ब्रिटिश हुकूमत के सामने कभी घुटने नहीं टेके और युद्ध के मैदान में लड़ते हुए अपनी जान दे दी। लेकिन दूसरी तरफ एक और सच है, एक ऐसा सच जिसे सुनकर कूर्ग और मालाबार के लोगों की रूह आज भी कांप जाती है। वो लोग टीपू को एक क्रूर तानाशाह और एक रिलीजियस फैनेटिक यानी धार्मिक कट्टरपंथी मानते हैं, जिसने लाखों मासूमों का खून बहाया और जबरन धर्मांतरण करवाए। तो आखिर सच क्या है? क्या टीपू सुल्तान एक देशभक्त हीरो था या फिर एक जालिम विलन? आज हम व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और राजनीतिक एजेंडों से दूर हटकर हिस्टोरिकल फैक्ट्स यानी ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम टीपू सुल्तान के उस असली चेहरे को बेनकाब करेंगे जो अक्सर राजनीति के शोर में छुप जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसका कंक्लूजन आपकी सोच बदल कर रख देगा। टीपू सुल्तान की कहानी को समझने के लिए हमें 18वीं सदी के भारत में जाना होगा। ये वो दौर था जब मुगल सल्तनत कमजोर पड़ रही थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को निगलने के लिए अपने पैर पसार रही थी। टीपू ने अपने पिता हैदर अली के बाद मैसूर की गद्दी संभाली और अंग्रेजों के लिए टीपू कोई आम राजा नहीं था, वो उनका सबसे बड़ा खौफ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि टीपू सुल्तान उन चंद भारतीय शासकों में से एक था जिसने जियोपॉलिटिक्स को उस जमाने में समझ लिया था। उसने अंग्रेजों को हराने के लिए फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट और तुर्की के सुल्तान तक से डिप्लोमेटिक संबंध बनाए। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया के पहले आयरन केस्ड रॉकेट्स का इस्तेमाल किसने किया था? जी हाँ, टीपू सुल्तान ने। एंग्लो मैसूर युद्धों में टीपू की सेना ने जिन मैसूरन रॉकेट्स का इस्तेमाल किया उसने ब्रिटिश सेना में तबाही मचा दी थी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी टीपू सुल्तान को भारत के रॉकेट टेक्नोलॉजी का पायनियर माना था। सिर्फ युद्ध ही नहीं, टीपू एक इकोनॉमिक विजनरी भी था। उसने मैसूर में सिल्क की खेती शुरू करवाई जो आज भी मैसूर सिल्क के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। नए सिक्के चलाए, नया कैलेंडर बनाया और नौसेना का निर्माण किया। 1799 में चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए वो अंग्रेजों से लड़ता हुआ मारा गया। इन तथ्यों को देखकर कोई भी कहेगा ये तो एक सच्चा देशभक्त और हीरो है। लेकिन रुकिए, सिक्के का दूसरा पहलू अभी बाकी है। अब चलते हैं टीपू सुल्तान के उस इतिहास की तरफ जिसे उसके समर्थक अक्सर छुपाना चाहते हैं। जब टीपू अपनी सल्तनत का विस्तार कर रहा था तो उसने कूर्ग, मालाबार और मैंगलोर पर क्रूरता से हमले किए। ऐतिहासिक दस्तावेजों और खुद टीपू द्वारा अपने गवर्नरों को लिखी गई चिट्ठियों के अनुसार इन युद्धों के दौरान जो हुआ वो किसी भी इंसानियत को शर्मसार कर दे। मालाबार में टीपू की सेना ने भयंकर तबाही मचाई। हजारों हिंदुओं और ईसाइयों को या तो मार डाला गया या फिर उन्हें मौत के डर से जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया। मैंगलोर के कैथोलिक ईसाइयों का इतिहास आज भी टीपू के जुल्मों की गवाही देता है। करीब 60,000 ईसाइयों को बंदी बनाकर श्रीरंगपट्टनम लाया गया और उन्हें सालों तक भयानक यातनाएं दी गईं। कूर्ग के विद्रोह को कुचलने के बाद टीपू ने खुद अपनी एक चिट्ठी में शेखी बघाड़ते हुए लिखा था कि उसने कैसे हजारों काफिरों को इस्लाम में शामिल किया है। हजारों मंदिरों और चर्चों को तोड़ दिया गया। जिन लोगों ने टीपू का विरोध किया उन्हें उनके परिवारों के सामने हाथियों के पैरों तले कुचलवा दिया गया। मालाबार और कूर्ग के लोग आज भी टीपू को एक मॉन्स्टर के रूप में देखते हैं। उनके लिए वो कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं बल्कि एक आक्रमणकारी था जिसने उनकी संस्कृति को मिटाने की कोशिश की। तो क्या टीपू सिर्फ एक रिलीजियस फैनेटिक शासक था? यहाँ आकर दिमाग चकरा जाता है। जो इंसान अंग्रेजों से देश को बचाने के लिए लड़ रहा था वो अपने ही देश के कुछ लोगों पर इतने जुल्म कैसे कर सकता है? असली सच क्या है? इतिहासकारों के अनुसार इसका जवाब स्टेट क्राफ्ट यानी राजधर्म और सत्ता की क्रूर राजनीति में छुपा है। हमें यह समझना होगा कि टीपू सुल्तान 18वीं सदी का एक राजा था, आज के किसी लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री नहीं। एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य सुनिए। जिस टीपू ने मालाबार में मंदिर तोड़े उसी टीपू ने अपने ही राज्य के श्रृंगेरी मठ और नंजनगुड़ के मंदिर को भारी दान दिया था। जब मराठा सेना ने, जो कि हिंदू थे, श्रृंगेरी मठ पर हमला किया और वहां लूटपाट की तो टीपू सुल्तान ने ही उस मठ को दोबारा बनवाने के लिए पैसे और सेना भेजी थी। तो उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि 18वीं सदी की राजनीति में धर्म का इस्तेमाल सत्ता के लिए होता था। टीपू ने उन मंदिरों को तोड़ा जो दुश्मन राज्यों में थे या उन लोगों पर जुल्म किया जो उसके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे ताकि उनका मनोबल टूट जाए। लेकिन जो लोग उसकी प्रजा थे और जो उसके वफादार थे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, उनके धार्मिक स्थलों को उसने संरक्षण दिया। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? टीपू सुल्तान हीरो था या विलन? सच ये है कि इतिहास ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, इतिहास हमेशा ग्रे होता है। टीपू सुल्तान बिना शक एक महान योद्धा, एक इनोवेटर और ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का सबसे कट्टर दुश्मन था। लेकिन इसके साथ ही वो एक मध्यकालीन शासक भी था।
जो अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, जिसमें निर्दोषों का खून बहाना और धार्मिक कट्टरता का सहारा लेना भी शामिल था। उसे सिर्फ एक महान संत कहना उन हजारों लोगों के दर्द का अपमान है जो उसकी क्रूरता का शिकार हुए, और उसे सिर्फ एक जालिम कहना उसकी उस शहादत का अपमान है जो उसने अंग्रेजों से लड़ते हुए दी थी। टीपू सुल्तान कोई देवता या राक्षस नहीं था, वो अपने दौर का एक ताकतवर लेकिन बेहद क्रूर राजा था। इतिहास को हमें उसकी पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार करना चाहिए, न कि अपनी सुविधा अनुसार। आपकी टीपू सुल्तान के बारे में क्या राय है? तथ्यों को जानने के बाद आप उसे किस नजरिए से देखते हैं? मुझे कमेंट्स में अपनी लॉजिकल राय जरूर बताएं।